हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमने कक्षा 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक पढ़ाना शुरू किया है। हम 8वें अध्याय में पहुंच गए हैं और यह 8वें अध्याय का तीसरा पार्ट है। 8वें अध्याय का नाम है ईश्वर से अनुराग। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 110 से 115 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें 8वां अध्याय पढ़ना ही चाहिए। और आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जामिनेशन में यही इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए क्वेश्चन निकाले गए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और यह वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वालों को ही नहीं बल्कि जो स्टूडेंट्स कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको ही यह वीडियो देख लेना चाहिए। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो हमारे अतिथि 2 कक्षा 7 की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक 8वां अध्याय का नाम है ईश्वर से अनुराग और यह अध्याय का तीसरा पार्ट है। कल हम पहुंचे थे चित्र 3 पर। और चित्र 3 किसका है? आग के आसपास तपस्वियों का यह समूह। इमेज में आप देख सकते हैं कि आग के आसपास तपस्वियों का यह समूह यहां पर बैठा हुआ है। आगे बात करें तो इस्लाम और सूफी मत के बारे में आज हम जानकारी जुटाएंगे। तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। क्या? संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपना लिया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। एक बार फिर से पढ़ ले कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई उनको बेस बनाते हुए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइए। इस्लाम और सूफी संत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। पहला सेंटेंस, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। ये लिखा है सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। दूसरा सेंटेंस, वे धर्म के बाहरी आडंबरों को स्वीकार करते थे। यह सेंटेंस गलत है क्योंकि सूफी संत धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते थे। तो दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत है और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। केवल एक नंबर का कथन सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और ऐसी ही पैटर्न के क्वेश्चन निकाले जाने का ट्रेंड चला है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। आगे बात करें, इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून को इस्लाम में कहा जाता है शरिया। तो पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। एक बार फिर से पढ़ ले कि इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी कि शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया
और वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोगों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। क्या दोस्तों, यह सूफी लोग ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोगों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। आंसर बताइए। सूफी परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं, कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। और सूफी परंपरा के संदर्भ में जो मैंने आपको बताया आपने याद रख लिया है, तो चलिए बताइए पहला सेंटेंस सही या गलत। सूफी संतों ने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया है। जी हां, यह कथन बिल्कुल सही। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित आचार संहिता को स्वीकार किया। यह कथन गलत है क्योंकि सूफी लोगों ने एक अलग ही रास्ता अपनाया। मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित आचार संहिता को अस्वीकार किया, यानी कि यह सेंटेंस गलत हो गया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, तो यहां भी आंसर बनेगा केवल 1 नंबर का सेंटेंस बिल्कुल सही है। और गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। क्या दोस्तों, गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित भी हुए। और याद रखना, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन कौन शामिल थे, तो गज्जाली, रूमी और सादी, यह तीनों का नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह यह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया या पढ़ाया जा सकता है। आंसर बताइए। मध्य एशिया के महान सूफी संत में किसका नाम उल्लेखनीय है? मध्य एशिया के महान सूफी संत में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो मैंने किसका नाम आपको बताया, गज्जाली, रूमी और सादी, यह तीनों का नाम उल्लेखनीय है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें, उन्होंने यानी कि सूफी संतों ने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। यहाँ दोस्तों समा का मीनिंग होता है गाना, रक्स का मीनिंग होता है नृत्य और जिक्र का मीनिंग होता है नाम का जाप। तो यह सूफी संतों ने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। और एक ऐसा चित्र दोस्तों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है, चित्र 4। यह आनंदित सूफी संतों का चित्र है। इमेज में आप देख सकते हैं आनंदित सूफी संतों का चित्र, यह टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आगे बात करें तो कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। कहां पर? कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। किसने? यह शेख नूरुद्दीन वली ने कश्मीरी लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। और ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। आंसर बताइए। 15वीं एवं 16वीं सदियों में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहां हुआ? तो दोस्तों यह सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय कहां हुआ? कश्मीर में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन डी। और चित्र 5,
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र 5 दिया गया है। यह किसका चित्र है? कुरान की पांडुलिपियों से लिया गया एक पृष्ठ का यह चित्र है और परवर्ती 15वीं शताब्दी काल का यह चित्र है और हमारे भारत देश के दक्कन का यह चित्र। एक बार फिर से देख लीजिए, कुरान की पांडुलिपियों से लिया गया एक पृष्ठ का चित्र एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आगे बात करें तो 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। कब? 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी संत मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने आपको अध्याय 3 में पढ़ाया। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। क्या? यह चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसा कि अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुद्दराज। दोस्तों ये सभी नाम हमें याद रख लेने चाहिए, यहां से कुट वाला क्वेश्चन निकल सकता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। और दोस्तों हमारे भारत देश में कहां कहां सूफी केंद्र विकसित हो गए? तो याद रखना, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद्दराज। चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, अब 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। बताइए सूफी केंद्र कौन कौन से थे? तो यहाँ अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जी हाँ। दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जी हाँ। पंजाब के बाबा फरीद, यह तीनों सूफी केंद्र है हमारे भारत देश के। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और अब मजेदार क्वेश्चन है कि सूफी केंद्र के मामले में कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन से शहर में कौन सा यह केंद्र आया हुआ है। देखो, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का, जी हाँ। दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, यह भी सही। पंजाब में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का दोस्तों यह सूफी केंद्र है, यह युग्म गलत है, क्योंकि पंजाब में बाबा फरीद का सूफी केंद्र है और यहां लिखा गया है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का सूफी केंद्र है। तो हमारा आंसर बन जाता है, कौन सा युग्म गलत है? यह सी वाला युग्म गलत। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे भी देख लेते हैं, गुलबर्ग में बंदा नवाज गिसुद्दराज का यह सूफी केंद्र है। ओके। और सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तिगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया खानकाह। तो खानकाह का मीनिंग क्या होता है? सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते थे उन्हें कहा जाता है खानकाह। क्या? ऐसी सूफी संस्था जहां सूफी संत रहते हैं उसे कहा जाता है खानकाह। तो सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तिगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। ओके। और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान यानी कि धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। क्या दोस्तों? यह सूफी संत का जो तीर्थ स्थल है वो सभी धर्मों के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, यानी कि सर्वधर्म संभाव का यहाँ पर अच्छा उदाहरण मिलता था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहाँ से कि सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तिगण, जिसमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। और खानका किसको कहा जाता है? सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते हैं।
वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। कहां पर? यह खानकाहों में आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती है जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान यानी कि सभी धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सूफी संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। सूफी संस्था को खानकाह भी कहते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। सूफी संत की दरगाह पर सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे, तो यह कथन गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सूफी संत की दरगाह पर सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग ही नहीं लेकिन सभी धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। ये देखिए कि सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान यानी कि सभी धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। तो यह दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही, केवल एक नंबर का सेंटेंस सही। आंसर बनता है ऑप्शन ए। और दोस्तों चित्र 6 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं, जिसका चित्र इमेज में आप देख सकते हैं। क्या यह चित्र है एक दरगाह का और यहाँ सभी पृष्ठभूमियों के भक्त दर्शन के लिए जाते हैं। आगे बात करें तो मालिक, मालिक किसको कहा गया है? ईश्वर को, प्रभु को मालिक कहा गया है। मालिक की खोज, यह टाइटल से एक अच्छा आर्टिकल यह अध्याय में दिया गया है। देखो, जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। इमेज में आप देख सकते हैं जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। कहाँ का? ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखो, वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं? यह दोस्तों ईश्वर की, प्रभु की, मालिक की बात कर रहे हैं कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी कि अपने मालिक के बारे में यह जलालुद्दीन रूमी ने क्या कहा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर, ईरान का रहने वाला, उसने फारसी में काव्य रचना की। इसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जलालुद्दीन रूमी कौन सी सदी का महान सूफी शायर था? जलालुद्दीन रूमी कौन सी सदी का महान सूफी संत था? तो मैंने आपको बताया यह कौन सी सदी का? 13वीं सदी का महान सूफी शायर था, ईरान का रहने वाला था। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, 13वीं सदी। आगे बात करें तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब? 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत में जो धार्मिक बदलाव हुआ उनकी। तो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों की बात हमने अध्याय 6 में की और राज्यों की बात अध्याय 2, 3 और 4 में हम कर चुके हैं।
तो हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार भी करते थे। क्या दोस्तों, हमने देखा कि नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। किसने? कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तो तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न भी किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया है। अवधी दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली एक भाषा है, अवधी भाषा। तो अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना जिसका नाम है रामचरितमानस, इमेज में आप देख सकते हैं तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से पढ़ लो यहां से कि उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न भी किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली एक भाषा है। अवधी में लिखी हुई तुलसीदास की रचना का नाम है रामचरितमानस और रामचरितमानस तुलसीदास के भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आंसर बताइए, अवधी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मैंने किसके बारे में बताया? यह अवधी भाषा दोस्तों हमारे भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। एक और क्वेश्चन, रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। सही आंसर है ऑप्शन ए। आगे दोस्तों बात करें तो चित्र 7 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह चित्र है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के एक समूह का, जो आनंद में नाचते गाते हुए आप देख सकते हैं कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। आंसर बताइए, 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत को पहचानो। यहाँ 4 संतों के नाम दिए हैं और आपको पहचानना है कि 16वीं शताब्दी में बंगाल के एक भक्ति संत कौन थे। तो सही आंसर है चैतन्य देव या चैतन्य महाप्रभु। उनके बारे में एक बार फिर से पढ़ लो कि चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आपने उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। आगे बात करें तो यह मानचित्र एक टेक्स्ट बुक में दिया गया है। बहुत ही अच्छा मानचित्र है दोस्तों। यह मानचित्र को आपको कम से कम आधे घंटे तक देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दर्शाया गया है कि भारत के कौन से क्षेत्र में कौन से संत हुए। जैसा कि यहाँ हमारा गुजरात है, तो गुजरात में यह 15वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता संत हुए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एकनाथ 16वीं शताब्दी में, तुकाराम भी 16वीं शताब्दी में, नामदेव 13वीं या 14वीं शताब्दी में हुए, और यहाँ पर है संत ज्ञानेश्वर, वो भी 13वीं शताब्दी में हुए। यानी कि हमारे राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण संत हुए उनका एक मानचित्र दिया गया है। मैं पूरा तो यहाँ आपके सामने नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को पढ़ लेना चाहिए, यह मानचित्र को ध्यान से देख लेना चाहिए। और आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी दोस्तों एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र का यह मानचित्र है। मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सूरदास हुए 16वीं शताब्दी में, रामानंद, कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, यह सभी का संबंध है उत्तर प्रदेश से। और यहाँ शंकर देव का संबंध है असम राज्य से।
15वीं और 16वीं शताब्दी में यह शंकरदेव हुए। आगे मैं आपको शंकरदेव के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ओके, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इमेज में आप देख सकते हैं, संत सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। याद रखना, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, उनकी रचनाओं के नाम है सुर सागर, सुर सुरावली और साहित्य लहरी। चलो आंसर बताओ, सूरदास ने निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो याद रखना, सूरदास ने सुर सागर भी लिखा है, सुर सुरावली भी लिखा है, साहित्य लहरी भी लिखा है। तो यह सभी ग्रंथ है दोस्तों सूरदास जी के। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें तो असम के शंकरदेव जो परवर्ती 15वीं शताब्दी के आसपास हुए। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे। किसके? सूरदास के समकालीन माने जाते हैं शंकरदेव। किस राज्य में हुए? असम में। तो यह शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, यानी कि सूरदास जी के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया। शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, नामघर क्या है? कविता पाठ और प्रार्थना गृह को नामघर कहा जाता है। तो उन्होंने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। आंसर बताइए, शंकरदेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है। आपने शंकरदेव के बारे में ध्यान से पढ़ा, तो चलिए कौन सा कथन सही है वो बताइए। पहला सेंटेंस, शंकरदेव सूरदास के समकालीन थे, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। और शंकरदेव ने ही नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। शंकरदेव के बारे में आगे पढ़े तो शंकरदेव की भक्ति का सार क्या है? एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। तो एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया यह शंकरदेव का भक्ति का सार। दोस्तों, एक शरण नाम धर्म के नाम से जाना गया। शंकरदेव की शिक्षा ये भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। याद रखना यहाँ पर कि किस संत ने भगवत गीता और भगवत पुराण पर आधारित शिक्षा ये दी है, तो शंकरदेव ने। एक और क्वेश्चन कि कीर्तन घोष नामक ग्रंथ किसने लिखा है, तो भी हमारा आंसर होना चाहिए शंकरदेव। आंसर बताइए, निम्न में से किस संत की शिक्षा ये भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है? तो हमने किसकी बात की? शंकरदेव। शंकरदेव की शिक्षा ये भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित है। सही आंसर ऑप्शन डी। और इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। इमेज में आप देख सकते हैं मीराबाई को। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनकी अनुयायी बन गई थी। क्या? मीराबाई रविदास की अनुयायी बन गई थी और रविदास एक अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए और हमारे वर्तमान समय में भी मीराबाई की अनेक रचनाएं आपको सुबह सुबह सुनने को मिल जाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहां से कि इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थे जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास को अपना गुरु मानती थी, यानी कि मीराबाई रविदास की अनुयायी बन गई थी और रविदास खुद अस्पृश्य जाति के थे और वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए हैं। आंसर बताइए, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई रविदास। रविदास ना लिखा हो तो रैदास भी हो सकता है। क्या? रैदास। मीराबाई
रविदास की अनुयायी बन गई। सही आंसर ऑप्शन डी। और इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। क्या? मीराबाई, रविदास, दादू दयाल जैसे संतों ने अपनी कृतियां क्षेत्रीय भाषा में रची और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहे। हमारे नरसिंह मेहता की जो कृतियां है, जो भजन कीर्तन है, वो आज भी गुजरात में फेमस है। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते हैं। क्या? यह सभी रचनाओं में यह सभी लोग ने अपने अनुभव भी जोड़ दिए हैं। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है यह सभी रचनाएं। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। क्या? यह भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी रहा है। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। याद रखना, जयदेव ने दोस्तों गीत गोविंद नामक एक ग्रंथ लिखा है। गीत गोविंद रचना किसकी है? बंगाल के जयदेव की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। क्या? यह गीत गोविंद की हर एक रचना एक विशेष राग और ताल से रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। क्या? यह संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। आंसर बताइए। भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैंने आपको भक्ति संतों के बारे में जो भी बताया उनको ध्यान में रखकर अब बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला सेंटेंस, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। जी हां, संगीत के विकास में भक्ति संतों ने योगदान दिया है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन सही। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संस्कृत में गीत गोविंद की रचना किसने की है? संस्कृत भाषा में गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो मैंने आपको बताया गीत गोविंद ग्रंथ है जयदेव जी का। सही आंसर ऑप्शन सी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन अभी भी यह अध्याय खत्म नहीं हुआ है। आने वाले वीडियो में इसी अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।